साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर सैलरी स्टॉप का खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये महीना त्यौहार का महीना है और इस महीने में ही अगर कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाती है तो फिर उनको आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। बिना पैसे के उनका त्यौहार फीका पड़ सकता है। करीब करीब 3 लाख ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके ऊपर सैलरी स्टॉप का खतरा मंडरा रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा कि आखिर क्या वजह है जिससे कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। साथ ही पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख से भी अधिक सरकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें से करीब 3 लाख कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिनका इस महीने सैलरी स्टॉप हो सकता है। इसकी वजह से कर्मचारियों को आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। त्योहारी सीजन होने की वजह से कर्मचारियों को पैसे की काफ़ी ज़रूरत रहती है, लेकिन ऐसे में अगर कर्मचारियों की सैलरी को रोक दिया जाए तो फिर उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकारी अफसर और कर्मचारी, जिसमें से करीब 3 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जिनका समग्र आईडी डेटा में गलती सामने आई है और इन गलतियों के वजह से कर्मचारियों के डेटा को लिंकिंग में परेशानी हो रही है, जिससे उनकी सैलरी रुकने का जो खतरा है वह उनके ऊपर मंडरा रहा है और अगर ऐसा होता है तो उनका रक्षाबंधन का त्यौहार खराब हो सकता है। मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक को आधार और समग्र आईडी से लिंक करना काफ़ी अनिवार्य है और ये नियम प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा लागू किया गया है। बिना लिंकिंग के जो वेतन है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार ने ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि ये नियम कब से लागू होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिन कर्मचारियों की सर्विस बुक अभी तक आधार और समग्र आईडी से लिंक नहीं हुई है उन्हें हर महीने सैलरी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की समग्र आईडी में नाम और जन्मतिथि जैसी गलतियां भी सामने आई हैं और इन गलतियों को सुधारने के लिए कर्मचारियों को एमपी ऑनलाइन कियोस्क से लेकर वार्ड कार्यालय तक दौड़ना पड़ रहा है, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी भी हो रही है। वित्त विभाग के आदेश की अगर बात करें तो वित्त विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर और विभाग प्रमुखों को निर्देश भी जारी किए हैं कि कर्मचारियों की प्रोफाइल को IFMIS सिस्टम में समग्र आईडी से सत्यापित करना अनिवार्य है और ये नई व्यवस्था कर्मचारियों की पहचान और उपस्थिति की पुष्टि को आसान बनाने के लिए लागू की गई है। वहीं पर कर्मचारी इसका विरोध भी कर रहे हैं और आखिर विरोध क्यों हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। सरकार ने समग्र आईडी की अनिवार्यता का स्पष्ट कारण नहीं बताया है, जिसकी वजह से कुछ सरकारी संगठनों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। कर्मचारियों का ये मानना है कि ये प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है। ये व्यवस्था जल्दी ही संविदा दैनिक वेतनभोगी और मानदेय कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इससे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या की अगर बात करें तो बढ़कर 7 लाख तक पहुंच सकती है। जरूरी दस्तावेज और लिंकिंग प्रक्रिया की अगर बात करें तो समग्र पोर्टल पर नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी सही होना चाहिए। समग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य बताया गया है। IFMIS पोर्टल पर एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस में लॉगिन करके समग्र आईडी अपडेट कर सकते हैं। जिस बैंक खाते में सैलरी आती है उसे आधार से लिंक करना काफ़ी ज़रूरी है। मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम कर्मचारियों की पहचान को डिजिटल रूप से सत्यापित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, लेकिन डेटा सुधार और लिंकिंग की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का अगर जो आधार कार्ड है वह सैलरी अकाउंट से लिंक नहीं है, IFMIS पोर्टल पर उनकी जानकारी अद्यतन नहीं हुई है, तो फिर त्योहारी सीजन में उनकी जो सैलरी है वह अटक सकती है, जिससे प्रदेश के करीब 3 लाख ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा जानकारी अपडेट नहीं की गई है
उनकी सैलरी अटकने की संभावना बताई गई है, जिससे उनका त्यौहार फीका पड़ सकता है। तो मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके द्वारा जानकारी अभी तक अपडेट नहीं कराई गई है और कई प्रकार की जो गलतियां हैं उनके डेटा में सामने आई हैं, जिसको करेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।